कल्पना कीजिए, एक ऐसा देश जहां संविधान तो है, लोगों को अधिकार भी दिए गए हैं, लेकिन अगर सरकार ही उन अधिकारों को छीन ले, तो आम आदमी क्या करेगा? क्या वह न्याय पा सकेगा? क्या उसके अधिकार सिर्फ किताबों में लिखे रह जाएंगे? यही सवाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मन में भी था। इसीलिए उन्होंने संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद जोड़ा जिसे उन्होंने स्वयं भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा। वह अनुच्छेद है आर्टिकल 32। लेकिन आखिर ऐसा क्या खास है इस अनुच्छेद में? आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। आजादी से पहले का भारत, सालों तक भारत अंग्रेजों के शासन में रहा। उस समय लोगों के अधिकार सुरक्षित नहीं थे। कई बार लोगों को बिना उचित कारण गिरफ्तार कर लिया जाता था। सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल भेज दिया जाता था। साधारण नागरिक के पास अपने अधिकारों की रक्षा का कोई प्रभावी साधन नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब अन्यायों को बहुत करीब से देखा था। वे जानते थे कि केवल अधिकार लिख देना पर्याप्त नहीं होगा, उन्हें लागू कराने का रास्ता भी होना चाहिए। संविधान सभा में चर्चा 1946 में भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। देश के महान नेताओं ने एक नए भारत का सपना देखना शुरू किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने। उन्होंने कहा, यदि नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाए, लेकिन उन्हें लागू कराने का अधिकार न दिया जाए, तो वे अधिकार केवल कागज पर रह जाएंगे। इसलिए उन्होंने आर्टिकल 32 का प्रस्ताव रखा। आर्टिकल 32 क्या है? आर्टिकल 32 हर भारतीय नागरिक को यह अधिकार देता है कि यदि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो, तो वह सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। यानी, यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो उसे न्याय पाने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय से गुहार लगा सकता है। बाबा साहेब ने इसे हार्ट एंड सोल क्यों कहा? संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, यदि कोई मुझसे पूछे कि संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है, तो मैं आर्टिकल का नाम लूंगा, क्योंकि यही वह अनुच्छेद है जो नागरिकों को अपने अधिकारों की रक्षा का वास्तविक साधन देता है। इसीलिए उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। 5 शक्तिशाली रिट आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। 1. हेबियस कॉर्पस, यदि किसी व्यक्ति को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया हो, तो अदालत उसे तुरंत अदालत के सामने पेश करने का आदेश दे सकती है। 2. मैंडमस, यदि कोई सरकारी अधिकारी अपना कानूनी कर्तव्य नहीं निभा रहा, तो अदालत उसे अपना कर्तव्य पूरा करने का आदेश दे सकती है। 3. प्रोहिबिशन, यदि कोई निचली अदालत अपनी अधिकार सीमा से बाहर जाकर कार्य कर रही हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक सकता है। 4. सर्टियोरारी, यदि किसी निचली अदालत का निर्णय कानून के विरुद्ध हो, तो सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। 5. को वारंटो, यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर बिना वैधानिक अधिकार के बैठा हो, तो अदालत पूछ सकती है कि वह उस पद पर किस अधिकार से है। क्यों है यह इतना महत्वपूर्ण? मान लीजिए, किसी नागरिक की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता के अधिकार का उल्लंघन हो जाए। ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 उसे सीधे सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने का अधिकार देता है। यही कारण है कि यह अनुच्छेद भारतीय लोकतंत्र की सबसे मजबूत सुरक्षा व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। क्या आर्टिकल 32 हमेशा लागू रहता है? सामान्य परिस्थितियों में हाँ। हालांकि संविधान में कुछ विशेष परिस्थितियों और न्यायिक व्याख्याओं के अनुसार इसके प्रयोग से जुड़े अलग-अलग कानूनी पहलू हो सकते हैं।
लेकिन सिद्धांत यही है कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भारत के संविधान का मूल उद्देश्य है। आज के भारत में आर्टिकल 32 आज भी जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वह आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। यही कारण है कि यह अनुच्छेद आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना 1950 में था। हमें इससे क्या सीख मिलती है? बाबा साहेब अम्बेडकर केवल संविधान नहीं लिख रहे थे, वे एक ऐसे भारत की नींव रख रहे थे जहां सरकार से ऊपर संविधान का शासन हो, जहां हर नागरिक, चाहे वह गरीब हो या अमीर, न्याय पाने का अधिकार रखता हो। आर्टिकल 32 सिर्फ संविधान का एक अनुच्छेद नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा का भरोसा है। यही कारण है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखिए जय भीम। और संविधान, बाबा साहेब और भारत के इतिहास से जुड़ी ऐसी ही तथ्यात्मक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए कनेक्ट विद बुद्धा को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भीम, जय संविधान।